बाबा जी की साजी नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधास स्वामी जी। आज का हिंदी सत्संग 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है। आप वाणी शुरू करते हैं। जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज से ती घर आओ। आप एक पैगाम दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, वापस घर बुला रहे हैं। सहज से ती घर आओ। आप फरमाते हैं कि जिस मालिक ने तुम्हें दुनिया में भेजा है वही तुम्हें हमारे ज़रिए बुलाता है। आओ तुम्हें ले चलें और मालिक के साथ मिला दें। मगर चले कौन? चलना आसान नहीं। फिर कहते हैं जब अभ्यास करके सहज अवस्था में आ जाओगे तुम सुखी हो जाओगे। अब सवाल पैदा हुआ कि जे अभ्यास क्या है, करनी क्या है? तो आप फरमाते हैं कि बुद्धि के द्वारा कुछ जान लेना और बात है, पर अभ्यास द्वारा अमली तौर पर अपनी रूहानी अवस्था बदलना बिल्कुल अलग बात है। संत मत को कुछ जानने का नहीं, कुछ करने या बनने का मार्ग कहा जाता है। मौजूदा सरकार अपने सत्संग के आखिर में हर बार यही कहते हैं, आओ कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं। संत मत का आरंभ कुछ जानने से होता है। पूर्ण संतों ने सत्संग में जीव को संसार और शरीर की असलियत का पता चलता है। आत्मा और परमात्मा के आपसी रिश्ते का ज्ञान होता है और आत्मा को परमात्मा में अभेद करने की युक्ति का पता चलता है। जब जीव सतगुरु द्वारा बताई हुई युक्ति के मुताबिक अभ्यास करता है तो उसकी अवस्था बदलती है, उसका रूहानी सफ़र तय होता है, वह एक दिन प्रभु प्राप्ति की मंजिल पर पहुंच जाता है। इस प्रकार जो सफ़र कुछ जानने से शुरू हुआ था कुछ बन जाने में बदल जाता है। साईं बुल्ले शाह ने कहा है, हुण मैं हो गई नी कुछ होर। यह बात समझाने का आपने प्रयत्न किया है कि मुर्शिद के उपदेश पर अमल करने से मेरी हालत और अवस्था बिल्कुल बदल गई है। संत मत में तन, मन और धन की सेवा पर बल दिया जाता है। ये तीनों प्रकार की सेवा सुरत शब्द की सेवा यानी भजन सिमरन के अभ्यास में सहायता करती है। सेवा का उद्देश्य मन के बर्तन को साफ करना है ताकि इसमें नाम का अमृत डाला जा सके। लेकिन सेवा ही अभ्यास नहीं है। कोई दूसरी चीज़ कभी भी अभ्यास का स्थान नहीं ले सकती। बिना अभ्यास के रूहानी तरक्की असंभव है। जब तक सतगुरु की बताई हुई युक्ति द्वारा अभ्यास नहीं करते मन और आत्मा की अवस्था नहीं बदल सकती और ना ही अंतर में कुछ प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर के बताए हुए परहेज का पालन करते हुए दवाई का प्रयोग करने से ही बीमारी दूर हो सकती है। इसी प्रकार सतगुरु से नाम का भेद लेना ही काफ़ी नहीं, मांस शराब आदि से दूर रहकर हक हलाल की कमाई करते हुए और निर्मल रहनी धारण करते हुए प्रतिदिन भजन सिमरन को अधिक से अधिक समय देना जरूरी है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। संत मत करने का मार्ग है, बातों का विषय नहीं है। इसमें मन को इंद्रियों के भोगों की ओर से मोड़ना उतना ही जरूरी है जितना अंतर में नाम से जोड़ना। संतों ने कम खाने, कम सोने, कम बोलने और मन को हर पल सिमरन ध्यान या शब्द धुन में लीन करने का उपदेश दिया है। संत मत को प्रेम मार्ग भी कहा जाता है। जब तक मन में परमात्मा की प्राप्ति का प्रेम, प्यार, शौक, उत्साह नहीं जागता रूहानी तरक्की की आशा नहीं की जा सकती। भजन सिमरन को पूरे समय देना भी जरूरी है और भजन सिमरन प्रेम पूर्वक और लगन से करना भी जरूरी है। जब करनी को प्रेम के पंख लगते हैं तो आत्मा सहज ही रूहानी मंडलों में उड़ान भरने लगती है। एक कहावत है, रंग लागत 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 है, रंग शूटत 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 है। मन की मौजूदा आदतों को बदलकर इसे नई किस्म की रहनी के अनुसार ढालने में समय और मेहनत दोनों की ज़रूरत है। संसार के किसी भी काम में एकदम सफलता प्राप्त नहीं होती।
रूहानी अभ्यास की तुलना अनूली सिल चाटने से की गई है। शुरू में अभ्यास रूखा, बेस्वादा और कठिन प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाता है और अभ्यास में से रस आना शुरू हो जाता है। फिर तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है और भजन सहज रूप में जीवन का अटूट अंग बन जाता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करनी मेहर संग दो चलते, तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते। दया और करनी के दोहरे पंख के सहारे ही अभ्यास रूपी पक्षी ऊंचे रूहानी मंडलों में उड़ान भर सकता है। सतगुरु और नाम की प्रति कुल मालिक की दया मेहर से होती है। सतगुरु जीव को नाम का भेद देते समय अपनी ओर से उस पर पूरी दया कर देते हैं। उसके बाद जीव को अभ्यास या करनी द्वारा मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार की हर प्राप्ति करनी से होती है। संत मत में भी बिना करनी के प्राप्ति की इच्छा रखना अज्ञानता है। जब यह हमारा काम है और हमें खुद ही करना है तो देर क्यों की जाए। हर काम वक्त और ध्यान की मांग करता है। रूहानियत में सफलता भी वक्त और ध्यान की मांग करती है। हम जिस चीज़ की कमी महसूस करते हैं उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब तक दुनिया को बड़ा और प्रभु को छोटा समझते हैं, कभी भी रूहानी अभ्यास को पूरा समय और ध्यान नहीं दे सकते। जब परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल्य उद्देश्य मानकर इसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ता पूर्वक निरंतर यत्न करते हैं तो प्रभु की दया से एक न एक दिन अंदर नाम के साथ लिव जुड़ जाती है। मन में से विषय विकारों और वहमों भ्रमों का अंधकार दूर हो जाता है। आत्मा परमात्मा में समा जाती है और मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। यही आप वाणी में फरमा रहे हैं कि जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, मगर चलना आसान नहीं। फिर कहते हैं, जब तुम अभ्यास करके सहज अवस्था में आ जाओगे तुम सुखी हो जाओगे, मगर इस देश को छोड़े कौन। संत ना तो कोई मजहब बनाते हैं ना तोड़ते हैं। उनका मकसद यह होता है कि जो हमारे जैसे जीव 84 के जेल खाने में कैद हैं उनकी मदद से आज़ाद हो जाएं, जन्म मरण खत्म हो जाए, आनंद के देश में चले जाएं। वह यह संदेश लेकर दुनिया में आते हैं। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि परमेश्वर प्राप्ति का साधन और मार्ग मनुष्य द्वारा बनाया हुआ नहीं, परमात्मा द्वारा बनाया गया है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता। यह साधन और मार्ग एक, अनाद और सर्व साझा है। इसमें ना कोई परिवर्तन हुआ है ना ही हो सकता है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब सबने एक ही परमेश्वर से मिलाप करना है, वह परमेश्वर और उसमें मिलाप का मार्ग हर एक के अंदर है, तो यह किसकी अकल में आता है कि परमात्मा ने हिंदुओं के अंदर अपने मिलने का कोई एक साधन और मार्ग रखा हो और मुसलमान सिखों ईसाइयों के अंदर कोई दूसरा साधन और मार्ग रखा हो। जो लोग संतों के उपदेश के मुताबिक अंतर में खोज करते हैं उनके लिए एक ही साधन और मार्ग है। जो मन बुद्धि द्वारा बाहर खोज करते हैं वह अनेक साधनों और मार्गों में भटकते रहते हैं। उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता जब तक हम अपने मन की मत त्याग कर स्वयं ईश्वर द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए बनाए अंतर्मुख साधन को नहीं अपनाते। हम कभी भी उसके मिलाप के काबिल नहीं बन सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि सतलोक से उतरी आत्मा को वापस सतलोक पहुंचने में सहायता देने के लिए परमात्मा ने हर जीव के अंदर आँखों के पीछे शब्द और ध्वनि और शब्द का प्रकाश रखा हुआ। शब्द या नाम की ध्वनि और प्रकाश परमात्मा की दरगाह से आ रहे हैं और यह परमात्मा की शक्ति से परिपूर्ण है। जब साधक पूर्ण संतों की युक्ति के अनुसार अपनी आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर अंदर शब्द से लिव जोड़ लेता है तो वह शब्द आत्मा को अपने अंदर समाकर वापस परमात्मा की दरगाह में ले जाता है। जब तक हम आँखों के नीचे बैठे हैं हमारे तरीके और ख्याल अलग अलग हैं। जब आँखों से ऊपर पहुँचते हैं तो शब्द या नाम की उस सच्ची रूहानियत में पहुँच जाते हैं जो सबकी साझी जायदाद है।
वहाँ कौम, मजहब, मुल्क, जात पात, ऊंच नीच, पढ़े लिखे या अनपढ़ का कोई भेदभाव नहीं है। जो भाग्यशाली जीव अपनी लिव अंतर में शब्द से जोड़ते हैं, शब्द उनकी आत्मा को वापस ले जाकर परमात्मा से मिला देता है। उस परमात्मा ने अपने साथ मिलाप का खुद यह नियम बनाया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुर को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। उस प्रभु ने स्वयं ये साधन और मार्ग बनाया है कि जीव जब भी प्रभु से मिलाप कर सकेगा, शब्द या नाम की कमाई द्वारा कर सकेगा, और शब्द या नाम की प्राप्ति संत सतगुरु द्वारा होगी। इसलिए हमें कौमों, मजहबों, मुल्कों के छोटे छोटे दायरों और मनुष्य द्वारा बनाए भेदभाव से ऊपर उठकर शब्द रूपी अंतर्मुख सच्ची एकता में आने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी अगली कड़ी में 5वीं पातशाही क्या फरमाते हैं, आनंद मंगल गुण गाओ, सहज धुन निश्चल राज कमाओ। कहते हैं, आप अंदर धुन को पकड़कर उस मालिक में जाकर लीन हो जाओ। जो बूंद समंदर में मिल गई वह समुंदर हो गई। इसी तरह आप भी सतनाम के समुंदर में मिलकर सतनाम का समुंदर बन जाओ। अकाल पुरुष वाहेगुरु में मिलकर अकाल पुरुष वाहेगुरु बन जाओ। अकाल पुरुष करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है और लफानी भाव अविनाशी है। तुम भी उसमें मिलकर करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों के मालिक और लफानी बन जाओगे। तुम घर आवो मेरे मीत। अब गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि यह प्यारे, यह दुनिया हमारा घर नहीं, यह मन माया का देश है। जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं यह भी हमारा नहीं है, बल्कि किराए का मकान है। हमारा देश सचखंड, सतनाम और अनामी है। आओ मेहनत करो और पर्दा खोलो, ऊपर चलो। अब सवाल पैदा हुआ, ये मन क्या है और माया क्या है? तो संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा परम चेतन है। यह अपने विशुद्ध रूप में इस मृत्यु लोक में प्रकट नहीं हो सकती। यह सतलोक से नीचे 2 मंडलों तक विशुद्ध आत्मा के रूप में कार्य करती है। तीसरा मंडल काल, माया और शब्द के मेल से बना हुआ है। इसमें कार्यशील होने के लिए इसे काल और माया के आवरण धारण करने पड़ते हैं। इन्हें कारण मन और कारण माया के आवरण कहा जाता है। इससे निचले मंडल में माया की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ आत्मा को सूक्ष्म मन और सूक्ष्म शरीर के पर्दे धारण करने पड़ते हैं। इस दृश्यमान मृत्यु मंडल में मन माया की मात्रा और अधिक है, इसलिए यहाँ आत्मा को स्थूल मन और स्थूल शरीर के पर्दे धारण करने पड़ते हैं। यह भी कह सकते हैं कि मन के 3 आवरण हैं, या यह भी कह सकते हैं कि मन की 3 अवस्थाएं हैं, जिन्हें क्रमश स्थूल, सूक्ष्म और कारण मन या पिंडी, अंडी और ब्रह्मंडी मन कहा जाता है। स्थूल शरीर में स्थूल मन, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मन और कारण शरीर में कारण मन कार्य करता है। इस पूरे विवरण का वास्तविक अर्थ इतना ही है कि मन आत्मा के कार्यशील होने का यंत्र है। आत्मा स्वयं निष्कर्म है। मन माया के मंडलों में यह केवल मन द्वारा ही कार्य कर सकती है। हमें उस अवस्था की कल्पना करनी चाहिए जब आत्मा पहली बार कारण मंडल में उतरी थी और जब इसने कोई कर्म नहीं किया था। उस समय इसके अंदर पूर्ण अमिक प्रकाश था। यह सर्वज्ञाता थी, किंतु जैसे जैसे यह आंतरिक मंडलों को पार करती हुई इस मृत्यु लोक में पहुंचकर मन का साथ लेकर अधिक से अधिक कर्म करती गई, इसके ऊपर किए हुए कर्मों और संस्कारों के पर्दे चढ़ते गए, जिन्होंने इसका वास्तविक प्रकाश ढक लिया। धीरे धीरे इन कर्मों और संस्कारों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि मन को यंत्र बनाकर कार्यशील होने की बजाय आत्मा मन के अधीन होकर कर्म करने लगी। मन की रचना के बारे में गुरु नानक साहब लिखते हैं, एहू मन कर्मा, एहू मन धर्मा, एहि मन पंच तंत ते जन्मा। कबीर साहब भी यही कहते हैं,
एह मन शक्ति एहो मन सियू, एहो मन पंच तत्व को जीव। गुरु नानक साहिब और कबीर साहिब का यह फरमान है कि मन माया और काल का अंश है। यह 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश तथा कर्मों और संस्कारों के मेल से बनता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति का मन अलग अलग होता है और हर व्यक्ति के मन की अवस्था भी निरंतर बदलती रहती है। जैसे जैसे कर्म और संस्कार प्रकट होते हैं वैसे ही व्यक्ति की मनोदशा बन जाती है। मन का जोर त्रिलोकी तक है। इसलिए संत महात्मा सावधान करते हैं कि आम इंसान को तो एक तरफ त्रिलोकी की हद में कैद बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, मुनीश्वर और देवी देवता भी मन के अधीन हैं। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में ऐसे अनेक विवरण दिए हैं जिनसे पता चलता है कि सैकड़ों साल हठ कर्मों द्वारा साधना में लगे हुए बड़े बड़े त्यागियों को भी अंत में मन ने मार गिराया। किसी को काम ने मार गिराया, किसी को क्रोध ने, किसी को लोभ ने और कोई मोह का शिकार हो गया। संत महात्मा समझाते हैं कि मन द्वारा बनाए गए साधनों से मन को वश करने की कोशिश करना निष्फल है, अज्ञानता है। आमतौर पर मन को काल का एजेंट कहा जाता है और कहा जाता है कि मन ही हमसे बुरे कर्म करवाता है। इस बात को दूसरे ढंग से भी समझने का यत्न करते हैं। हम आज के युग की भाषा में यह कह सकते हैं कि मन एक तरह का कंप्यूटर है। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। हम जो कुछ कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करते यानी डालते हैं, कंप्यूटर उसे ही प्रकट करता है। इसी तरह मन हमारे खुद के पूर्व में किए हुए कर्मों और संस्कारों के अनुसार कार्यशील होता है। मृत्यु के समय शरीर पीछे छूट जाता है, परंतु किए हुए समस्त कार्यों का प्रभाव मन और आत्मा के साथ रहता है। अगले जन्म में शरीर बदल जाता है, किंतु मन और आत्मा सब पूर्व संस्कारों के अधीन पुण्य कर्म करते रहते हैं। संतों महात्माओं ने मन को नीच, पापी, हिंसक, चोर, लुटेरा, लूंबड़, गीदड़, भेड़िया, चीता, शेर, बंदर आदि कहकर पुकारा है। यह हमारे मन की वर्तमान अवस्था है। इस अवस्था के लिए दोष मन का नहीं, हमारा है। इसलिए मन को दोष देने की जगह अपनी चेतना, अपने विवेक, अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए ताकि हम मन की वास्तविकता को समझते हुए वर्तमान अवस्था से ऊपर उठ सकें और आगे के लिए बंधन का कारण बनने वाले कर्मों से बचें। जरूरत मन को दोष देने की नहीं, मन को सुधारने और काबू करने की है। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट हमारा मन है और हम मन को वश में करके ही परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन जीते जग जीत। आपका कहना है कि अगर हम मन को वश में कर लेते हैं तो हम संसार को बनाने वाले परमात्मा से मिलाप करने के काबिल हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़ा बैरी जे मन घट में, इसी का जीतना कठना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। आपका कहना है कि हमने जो भी यत्न करना है अंदर बैठे मन रूपी शक्तिशाली शत्रु को वश में करने के लिए करना है। मन को वश में करने के लिए हमें मन के स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। संत महात्मा समझाते हैं कि मन बहुत शक्तिशाली है। यह इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों का रसिया है। यह हर पल भोगों की लज्जतों की तरफ भागता है। यह कभी एक चीज़ की तरफ जाता है तो कभी दूसरी की तरफ, मगर कोई भी चीज़ हमेशा के लिए मन को लेकर खड़ी नहीं हो सकती। केवल यह वस्तु ही मन को वश में कर सकती है जो मन से अधिक शक्तिशाली हो और जिसमें इंद्रियों के भोगों से अधिक रस और आनंद हो। त्याग, वैराग्य, जहाँ हठ कर्मों द्वारा मन और इसके विकार दब जरूर सकते हैं, लेकिन इनकी जड़ नहीं कट सकती। दबे हुए विकार और अधिक खतरनाक हो जाते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि नाम प्रभु का रूप है और प्रभु की तरह ही शक्ति रूप, ज्ञान रूप और आनंद रूप है। नाम वह अमृत है जिसे पीकर मन की जन्मों जन्मों की तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम मिले मन तृप्तिय, बिन नामे त्रिग जीवास।
गुरु नानक देव जी का भी यही कहना है, राम नाम मन बेदया अवर के करी विचार, शब्द सुरत सुख उपजे प्रभ रातो सुख सार। आप समझाते हैं कि मन में जब भी तृप्ति और शांति आएगी, नाम द्वारा आएगी, शब्द द्वारा आएगी। जब भी मन वश में आ जाएगा, नाम द्वारा आएगा। जब भी इसे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, नाम द्वारा होगी। शब्द या नाम की कमाई के बिना मन और इसके विकारों को वश में करने का कोई और साधन ना हुआ है, ना हो सकता है। इसलिए दृढ़ निश्चय करके प्रेम भरोसे से सतगुरु के उपदेश के मुताबिक भजन सिमरन द्वारा मन को आँखों के पीछे मध्य में एकाग्र करके शब्द में लीन करना चाहिए। जैसे जैसे मन को शब्द या अद्भुत रस और आनंद मिलेगा, इसकी मालिनता दूर होती जाएगी, पूर्व में किए हुए कर्मों का नाश होता जाएगा और मन की अवस्था में जबरदस्त इनकलाब आ जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। कि जो मन इंद्रियों के वश में होकर ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर बेतहाशा विषय वकारों की ओर दौड़ता था, वही मन बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर जाकर नाम या शब्द के मोती चुगने में आनंद महसूस करता है। जो मन आज हमारे अंदर जाकर नाम से जुड़ने में सबसे बड़ी रुकावट है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मैं अंतर में शब्द का रस चख लेने के बाद हमारा सबसे बड़ा मित्र और मददगार बन जाता है और बड़े जोर से बार बार आत्मा को अंतर में शब्द की ओर खींचता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी कहत सुनाए मन बैरी को मीत कर। अपने मन को सुधारने और इसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का उपदेश दिया है, क्योंकि बिगड़ने मन से बुरा कोई दुश्मन नहीं और नाम की कवाई द्वारा सुधरे मन से बढ़कर कोई दोस्त नहीं। अब मन की अवस्था समझाने के बाद गुरु साहब माया की तरफ आते हैं और कहते हैं कि सत्य कभी बदलता नहीं और जो चीज़ बदलती है वह माया रूप है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए यह संसार भी माया रूप है। यह देखने में चाहे सच्चा और सथाई प्रतीत होता है, मगर वास्तव में इसकी कोई असलियत नहीं। उस अविनाशी प्रभु और उसके परम धाम सतलोक के बिना बाकी सब कुछ क्षण भंगार और नाशवान है। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, जैसे जलते बुध बुधा उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुनमीत। ए जग धुए का पहाड़ जो सुपना और पेखना, ऐसे जग को जान इनमें कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। आप समझा रहे हैं कि दरिया में उठ रहे बुलबुले देखने में सत्य प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व पल भर के लिए होता है। धुएं या बादलों में से बने हुए पहाड़ वास्तविक और स्थायी नहीं होते। जब तक हम स्वप्न में होते हैं, हमें स्वप्न में दिखाई दे रहे दृश्य सच्चे लगते हैं, पर जीव जब आँखें खोलता है तब पता चलता है कि वे केवल भ्रम में थे। इसी तरह संतों महात्माओं ने मायावी संसार को मृग तृष्णा कहा है। मृग तृष्णा सत्य होने का भ्रम पैदा करती है, लेकिन इसकी असलियत कुछ भी नहीं होती। संतों महात्माओं ने जगत को नाटक या जादूगर का खेल कहा है। जब तक नाटक या खेल चलता है यह सुंदर, आकर्षक और सत्य लगता है, लेकिन नाटक या खेल की समाप्ति पर कुछ भी बाकी नहीं बचता। इसी तरह मायावी जगत देखने में सत्य पर वास्तव में झूठ है। एक महात्मा का कथन है, साधो आवे जावे सो माया, जाने जो कुछ बनता और नष्ट होता है सब माया का खेल है। माया जगत रूपी लीला का एक जरूरी अंग है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, आवण जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। कि माया उस प्रभु के हुक्म से पैदा हुई है और उसके हुक्म के अनुसार ही काम करती है। यह इस आवागमन के खेल का अभिन्न अंग है। ग्रंथ शास्त्र माया की व्याख्या से भरे पड़े हैं। इनमें माया की दो शक्तियों के बारे में चर्चा की है। पहली
आवरणमय शक्ति जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप पर पर्दा डाल देती है, और दूसरी विशेषण शक्ति जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य होने का भ्रम पैदा करती है। जीवों को रचयिता के स्थान पर रचना के मोह में फंसाना और दृश्यमान संसार के शक्लों पदार्थों की सुंदरता से बांधकर उन्हें उनके स्रोत परमेश्वर और निज धाम से दूर रखना माया का मुख्य कार्य है। इसका बाहरी व्यवहार मीठा है, परंतु आंतरिक प्रभाव जहरीला है। इसलिए संत मत में इसको ठगनी, सपनी, नागिन, चीनी में लिपटा हुआ जहर आदि कहा गया है। उस परम पिता परमात्मा के अलावा और जो कुछ भी हम देखते हैं, देखने में अवश्य सुंदर, सुहावना और लुभावना प्रतीत होता है, पर वास्तव में वैसा है नहीं। इसे लुभावने जगत के प्रति मोह पैदा करना माया का खतरनाक खेल है। यह शत्रु का चरित्र है जो हमें हमारी असल पूंजी से वंचित करके दुखों का कभी ना समाप्त होने वाला भंवर में फंसाकर रखना चाहता है। इसलिए माया को अविद्या, अज्ञानता और अंधकार की जड़ कहकर जीव को बार बार इसके भयंकर प्रभाव से सावधान किया गया है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसकी को फिर खाए। आप उपदेश देते हैं कि माया आशा तृष्णा के प्रबल छल से निर्बल जीवों को बहकाकर ले जाती है। यह नागिन के समान है जो सबसे अधिक उन्हें डसती है जो इसकी पूजा करते हैं। माया के प्रसंग में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि संतों महात्माओं ने संत सतगुरु द्वारा दिए जाने वाले सच्चे नाम के सिवाय बाकी हर प्रकार की पूजा या भक्ति को भी माया जाल में शामिल किया है। संत सतगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार अपनी सुरत को अंदर उस नाम की ध्वनि और नाम के प्रकाश में लीन करने के अलावा बाकी हर प्रकार की पूजा या भक्ति माया है या छल है। जब तप, पूजा पाठ, दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत आदि हर प्रकार की भक्ति का फल जरूर मिलता है, पर उस फल को भोगने के लिए आत्मा मृत्यु लोक या देवलोक में कैद रहती है। सुरत को अंतर में सच्चे नाम में लीन किए बिना जीव कभी भी आवागमन के बंधन तोड़कर परम पिता परमात्मा में लीन नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया मोह जगत सभाया, त्रय गुण दिसै मोहे माया, गुर प्रसादी को विरला बूझे, चौथे पद लिव लावण्या। आप कहते हैं कि यह त्रिलोकी तक की सारी रचना माया के प्रभाव के अधीन है। चौथे पद जानी सचखंड में विराजमान सतपुरुष से लिव जोड़ने वाले विरले गुरमुख ही मोह माया का जाल तोड़ सकते हैं। आप कहते हैं, हो वारी जाऊं वारी माया मोह शब्द जलावण्या, माया मोह जलाए सो हर स्यो चित लाए, हर दर महली शोभा पावण्या। आपका भाव है कि वास्तविक बड़ाई उन गुरमुखों की है जो शब्द की कमाई द्वारा माया का नाश करके परमात्मा से लिव जोड़कर उस हरि के सच्चे महलों में पहुँचने की सच्ची शोभा प्राप्त करते हैं। संतों महात्माओं ने मायावी जगत की जो भी त्रुटियां बयान की हैं, उसका असल उद्देश्य हमें यह समझाना है कि इस संसार की असलियत को समझकर यहाँ रहें और इसे अपना आदर्श बनाने की बजाय अमर अविनाशी धाम सतलोक की प्राप्ति को अपना आदर्श बनाएं। आपकी वाणी है, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी, तिनी विच्चे माया पाया। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि मुख्य समस्या लिव या प्रेम की है। जिनका प्रेम माया से है वह सदा रचना का अंग बने रहते हैं और आवागमन के अनंत दुखों की चक्की में सदा पिसते रहते हैं। इसके विपरीत जो भाग्यशाली जीव सतगुरु की कृपा से अपनी लिव अंतर में परमात्मा के नाम से जोड़ लेते हैं, वह माया में रहते हुए भी प्रभु रूपी सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। तुमरे दोखी हर आप निवारे, आपदा भई व्यतीत। आप फरमाते हैं कि यहाँ संसार में हमारा दुश्मन कौन है। आपने
फरमाया मन माया इंद्रियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मन और माया के बारे में आपने बड़ा खुलकर समझाने की हमें कोशिश की है। आप समझाते हैं कि जिस वक्त गुरु ने नाम दे दिया, हमने नाम की कमाई की, शब्द की लज्जत आई, तो जितने दोष थे सारे भाग गए, जितने दुश्मन थे सारे निकल कर बाहर हो गए, रूह खाली यानी आज़ाद हो गई। गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए, मालिक ने सारे बंधन काट दिए, चलो अब अपने घर चलें। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नासन भाजक थाके। आप फरमाते हैं कि जब सतगुरु की कृपा से अंदर नाम की लज्जत आ जाए, फिर मन दौड़ता नहीं। नाम की लज्जत से बढ़कर दुनिया में कोई लज्जत नहीं। उसे पाकर मन लीन हो गया, उसका भागना दौड़ना बंद हो गया। जब भाग दौड़ से हट गया, अंदर गुरु प्रकट हो गया। घर मंगल वाजे नित बाजे, अपने खसम निवाजे। अब गुरु अर्जन साहब समझाते हैं, जब रूह खंडों ब्रह्मंडों पर गई तो अंतर मीठे मीठे बाजे और राग रागनियाँ होने लग गए, जिसे तुम कीर्तन भी कहते हो। फिर जैसे जैसे लज्जत आती गई, रूह ऊपर की तरफ खींचनी शुरू हो गई। अस्थिर रहो डोलो मत कबो, गुर के बचन आधार। यह सारा सामान कब मिलता है? जब इसे गुरु पर भरोसा आ जाए। गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि जो वचन गुरु ने कह दिए, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए तुम्हारा ख्याल ना पलटे, तुम उस पर दृढ़ रहो। इतना ऊंचा और सच्चा प्यार होना चाहिए। जय जयकार सगल भूमंडल, मुख उज्जवल दरबार। जब तुम गुरु भक्ति पूर्ण करके नाम भक्ति पूर्ण करोगे, तुम्हारी शोभा ना सिर्फ दुनिया में होगी बल्कि मालिक की दरगाह में भी होगी। कहते हैं तुम्हारी रूह सुहागिन हो जाएगी और परमात्मा के साथ मिल जाएगी। जिनके जी तिने ही फेरे, आप पे भैया सहाई। अब गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, तुम परमात्मा के जीव थे, परमात्मा ने ही तुम्हें खींचकर अपने पास बुला लिया। वह गुरु को भेजकर अपने जीवों की सहायता करता है। जहाँ यह कह दो कि वह गुरु बनकर दुनिया में आता है। यह तरीका आज का नहीं बल्कि जिस दिन से दुनिया बनी है तभी से चला आ रहा है। जब तक परमेश्वर की कृपा ना हो, जीव ना सत्संग में आता है ना नाम के साथ प्यार करता है। इसके खोटे कर्म इसे संतों के दरबार में आने ही नहीं देते। अपनी आखिरी कड़ी में क्या फरमाते हैं? अचर्ज किया करने हारे, नानक सच वडियाई। कहते हैं कि अचर्ज है कि हम करोड़ों जन्मों से यहाँ 84 भोगते और कुत्ते बिल्ले सूअर गधे बनते रहे। गुरु ने हमें नाम देकर परमात्मा से मिला दिया। जय अचर्ज नहीं तो और क्या है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, जे आज का हिंदी सत्संग बड़ा ही रूहानियत से भरा था। छोटे से शब्द में रूह के मिलाप के बारे में हमें बताया है और हमारे बड़े भाग हैं जो हमें पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त हुई है। अगर शरण प्राप्त हो चुकी है तो हमें भी चाहिए कि उस गुरु को कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। भक्ति बड़ा ही ज़रूरी काम है। अपने बिजनेस, अपने कामों कारों को करते हुए आप दिन के पहर, रात के पहर, जब भी आपको टाइम मिलता है उस गुरु की याद में ज़रूर बैठें। हजूर महाराज चरण सिंह जी कहते थे, ड्यूटी समझकर बैठो, फ़र्ज समझकर बैठो। तो हमें फ़र्ज समझकर ही बैठना चाहिए, ड्यूटी समझकर ही बैठना चाहिए, ताकि उस गुरु की याद में पल दो पल हमारी हाजिरी उस दरबार में लग सके। सो आएँ, नाम भक्ति के रंग में रंगे जाएं और गुरु के लिए उसकी याद में बैठना हम शुरू कर दें। राधा स्वामी जी।